हूँ सरगम पल और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। कहते हैं कि शादी तो दो आत्माओं का मिलन है और शायद ये कहना भी बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि ये सब तो पूर्व निर्धारित है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी। लेकिन फिर भी हम बड़े परेशान रहते हैं कि हमारी शादी आखिर कब होगी। माँ बाप भी अक्सर अपने बच्चों की शादी के लिए काफी परेशान रहते हैं कि हमारी लड़की की शादी कब होगी, किससे होगी। लड़कियों के लिए भी परेशान रहते हैं माँ बाप। आज बस हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपकी शादी कब होगी। और शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप हमारे गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, साथ मिलकर उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। गुरुदेव, शो की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है ये विषय ऐसा है जो कि आप सभी से जुड़ा हुआ है और सभी के मन में सवाल हमेशा होता ही है कि हमारी शादी आखिर कब होगी, करियर सेटल हो चुका है। मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे गुरुदेव, जैसे अब्दुल कलाम है, प्रेसिडेंट रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, एक तरीके से देखा जाए तो उनका जीवन पूरी तरीके से परिपूर्ण नजर आता है। आज भी लोगों ने याद करते हैं उनके जाने के बावजूद भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका जीवन बड़ा ही अकेला था? तो क्या शादी करना बहुत जरूरी है? नहीं बेटा, शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन सामाजिक जो बाध्यता है वो आड़े आ जाती है। माँ बाप की चाहत, समाज की चाहत, भाई बहनों की चाहत, ये अपने अंदर भी एक तमन्ना को जगा देती है कि नहीं, शादी होना जरूरी है। समझ गए? वरना शादी होना जरूरी नहीं। और वैसे भी जो शादी की कहानी है, शादी किसकी होगी किसी की नहीं होगी ये जन्म कुंडली डिसाइड करती है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर शादी लिखी है तो शादी हुई ना हो तब भी आदमी शादीशुदा होता है, और शादी अगर नहीं लिखी हुई तो आदमी शादीशुदा होके भी शादीशुदा नहीं होता, और कई इस बंधन को पालते ही नहीं। और ये सारा खेल ऊपर वाले ने अपनी अपनी जन्म कुंडली के अंदर रचा हुआ होता है। और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शादी का योग होता है वो उसकी 17 साल की उम्र से लेके 24 साल की उम्र आते आते तक सामने आ जाता है। इसमें क्या होगा, जबरदस्ती अपने आसपास के माहौल में से रिश्ते आते हैं, जबरदस्ती हमें बाध्य भी किया जाता है, और बार बार वो हालात अपने आप उत्पन्न होते हैं, चाहे तो किसी के साथ अपनी अट्रैक्शन बन जाने के कारण, या घर वाले ही आपको प्रेशराइज करते कि नहीं शादी कर लो, ये बता दो कब करनी है, हमारे पास रिश्ता आया हुआ है। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शादी का योग होगा ये हालात जरूर बनते हैं उसके साथ। और जिसकी कुंडली के अंदर शादी का योग बिल्कुल नहीं होता उसके साथ में हालात ही ऐसे बनते हैं कि ये 17 से 24 की उम्र तो छोड़ो, उसकी 30-35 तक की भी जब गुजरती है तो उसके घर में कोई रिश्ता ही नहीं आया होता, बस दूर से एक आध क्वेरी आई होती है।
समझे। और वो जो रिश्ता ना आना और किसी का ना इंसिस्ट करना कि नहीं अपने बच्चे के साथ हमारे बच्चे की शादी कर दो, आप लोगों को वहीं से समझ आना चाहिए कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ खराब योग है कि जिसके कारण ये रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं अभी। और क्योंकि ये रिश्तों का आना ही सही मायने में ये बताता है कि तुम्हारी कुंडली शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा। और एक बात और बता दूं, जरूर अब्दुल कलाम जी की कुंडली के अंदर, जो मैंने देखी नहीं है, उनका कर्म स्थान, उनका धन स्थान, उनका अष्टम भाव, उनका 12वां भाव, ये सब जागा हुआ था। यानी कि इनके ऊपर या तो ग्रह थे या ग्रहों की दृष्टि थी। लेकिन 7वां घर, जन्म कुंडली का 7वां घर शादी करवाता है। और जन्म कुंडली का 7वां घर जो शादी करवाता है, जब किसी ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि भी ना हो और स्वयं कोई ग्रह भी ना बैठा हुआ हो, तो इंसान की शादी नहीं होती। इस घर का जागना बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें परमात्मा ने किसान को बड़ा लकी बनाया है। किसान का वो बेटा जो खेतों में जाके हल भी जोतता है, वहां बीज भी डालता है, जो वहां जाके कटाई भी करता है, उसके लिए ये योग हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जन्म कुंडली का जो 7वां घर है वो है खेती की जमीन। और जो इंसान खेती की जमीन में ही रहता हो, उसको रोज खोदता भी हो, उसके अंदर बीज भी डालता हो, उसके लगे हुए पेड़ पौधे भी काटता हो, उसका 7वां घर तो अपने आप ही जागृत रहता है। क्योंकि लाल किताब ये भी समझाती है कि जो घर सोया हुआ है उसे स्वयं जगा लो और ये वाले उपाय करके जगा लो। ठीक है, तो बेटा किसान के बेटे की, जो कि खेती करता हो, उसकी शादी जरूर हो जाती है, कुंडली में योग हो या ना। समझ गए। अब अब्दुल कलाम जी वो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने अपना दिमाग चलाया, बंद कमरे में भी रहे, और मुझे तो ये भी पता चला कि उन्होंने जवाब दिया था, मुझे तो याद ही नहीं रहा मैंने शादी भी कर ली है। उन्होंने यही जवाब दिया था। ठीक है, तो सच बात है बेटा, उनका कर्म क्षेत्र बड़ा था, उनकी रिसर्च बड़ी थी। 8वीं घर रिसर्च देता है। ठीक है, 12वां घर लोगों के लिए डिलीवर करने की चाहत थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों के भलाई के लिए हो। तो जैसे अभी 12वें घर की हमने बात भी करी थी कल के एपिसोड में, तो बेटा 12वां घर लोगों की भलाई के लिए, 8वां घर रिसर्च के लिए, 10वां स्थान कर्म के लिए। तो ये सारे जागृत होने के कारण वो राष्ट्रपति भी बने, लोगों को दिया भी, रिसर्च भी करी, शादी को भूल गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा ही हुआ, दुनिया को हमें सबको बहुत कुछ दे के गए हैं। ठीक है, कोई जी गुरुदेव, हर एपिसोड में हम उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो हर व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होते हैं। और पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि अगर पानी स्वच्छ होगा तभी तो हमारी सोच स्वच्छ होगी। बिल्कुल। लेकिन अब गंगा से पानी लाना तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो हम कैसे स्वच्छ पानी पी सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं ताकि हमारी सोच भी अच्छी हो? बेटा तू जितने मर्जी बड़े सवाल कर ले, गुरुओं के पास सारे जवाब होते हैं। ठीक है, पर सवाल तुम्हारा बहुतों को आज फायदा देने वाला है। मिनरल्स पैदा कहां से होते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन बनती कैसे है, ये सारा साइंस का विषय है। और ये सच बात है बेटा कि जो हमारे धरती के अंदर के ही जो खनिज है वही मिनरल्स पैदा करते हैं। और मिनरल्स में इतनी ताकत होती है कि ऑक्सीजन को पकड़ के भी रखे। ठीक है, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि किसी के घर पे कैसा भी पानी हो, उसको ऑक्सीजन युक्त बनाना, उसको मिनरल युक्त बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और वो कैसे? एक पानी का लोटा रखो अपने घर पे, यानी कि मटका, मिट्टी का ही रखो। समझिए, मिट्टी का मटका हो, चाहे वो पीतल की गागर हो, वो ज्यादा उत्तम है, वो भी चलेगी। आप उसके अंदर पानी रखो और 3 सिक्के, समझिए, एक चांदी का, एक तांबे का और तीसरा सोने का। बेशक 1-2 ग्राम का ही ले लो, क्योंकि ये खुरना भी जाके ये खत्म हो जाएगा। 2-4 ग्राम का जो सिक्का पानी का अंदर डालोगे होगा साल में जाके, पर बेटा सेहत को बचाए रखने के लिए इतनी कीमत कोई ज्यादा नहीं है। ये 3 सिक्के उस पानी के अंदर डाल दो और जब उसमें से, लोटे में से यानी उस मटके में से आप 1 गिलास पानी निकालो तो उतना उसके अंदर और डाल दो। जितना पानी निकालो उसके अंदर और डाल दो। वो जब रात्रि में ही अपना पूरा काम कर देगा, वो उसी में से तत्व लेकर के उनके अंदर मिनरल्स पैदा कर देगा। और जो मिनरल आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और मिनरल होंगे तो उनमें ऑक्सीजन भी होगी,
और जरूर ये जब करके आप अगले दिन सुबह उस मटके का पानी चेक करोगे तो उसमें हल्दी का चम्मच एक डाल के देखना कितनी जल्दी घुलती है, और जैसे ही घुल जाए तो उसके बाद खुशियां मनाना कि आपने बीमारियों को अपने घर से दूर भगा दिया है, अब आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो बेटा इतनी आसानी से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। शुक्रिया गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरे धीरे करके। आज गुरु मंत्र इतना बड़ा शो हो गया है। मुझे लगता है कि कई दर्शक ऐसे भी हैं जिनके मन में कई सवाल हैं। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं गुरुदेव से, निजी जिंदगी से भी संबंधित, या अगर कोई और सवाल करना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, वो भी कर सकते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सीमा कुंबर है और मैं स्टारबक्स कंपनी चलाती हूँ, जो कि हम लोग शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, फैशन शोज और रनवे ये सब करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शो और ग्लैमर इस सब फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो आजकल हमारी लाइफ में हम सोते हैं, बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस, घर, कहीं पर भी हम बिना एयर कंडीशन के एक मिनट भी नहीं रहते हैं। मतलब इवन बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं, ऑफिस में एसी है, गाड़ी में से किसी भी जगह पे, किसी भी जगह, मतलब मॉल में भी जाते हैं शॉपिंग करने तो भी एयर कंडीशन है। सो एवरीवेयर इट इज एयर कंडीशनड। सो अब हमें, मतलब मेरा सवाल इसी से जुड़कर है कि क्या हमारे आने वाली जिंदगी, क्योंकि इतना एयर कंडीशन में बंद होके रह गई है, ताजी हवा और वो धूप और वो सब तो हमको लगती ही नहीं है, हार्डली लगती है। तो इससे हमारे जीवन को कितना खराब असर या अच्छा असर, क्योंकि हमारे बच्चे भी उसी तरह के हो गए हैं, वो एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं। हम लोग तो, हमारे टाइम पे तो शायद एयर कंडीशन इतने नहीं होते थे, पर आज के जो यंग जनरेशन है, नॉट इवन अ सिंगल मिनट वो एयर कंडीशन के बिना रहते हैं। तो ये कितना हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है और खराब करेगा या सही रहेगा? तुम्हारा आज का सवाल पूरी जो भी दुनिया हमें देख रही होगी उन सबके लिए वाकई में आज एक अमृतमय होगा इसका। ठीक है, एयर कंडीशन यानी कि ठंडी हवा। ठंडी हवाएं लेने के लिए कहां जाते हो आप लोग? पहाड़ों पे। ठीक है, जहां आसपास में बर्फ भी पड़ती है, ठंडा मौसम होता है। यहां गर्मी पड़ रही है तो भाग जाते हैं सब छुट्टियां मनाने वहां पे, और नहीं तो मौका ही तारते रहते हैं कि अब 4 छुट्टियां आने वाली है, सारे पहाड़ों पे ही मिलेंगे। ठीक है, पहाड़ यानी कि शनि, और ठंडी हवा यानी कि शनि मिश्रित चंद्र। ठीक है, ये बनता बृहस्पति है लेकिन ये खेल चंद्र और शनि का है। ठीक है, जब एसी के अंदर हम बैठते हैं बेटा, इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब भी हम बीज लगाते हैं धरती के अंदर तो उसको हवा चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। बिना गर्मी के कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता, कोई भी पौधा नहीं बन सकता। तो अब सबसे पहले तो सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि गर्मी होनी बहुत जरूरी है अपने आसपास के माहौल के अंदर, इससे आप स्वस्थ रहते हो। और वैसे भी जब तक पसीना इंसान का ना निकले तब तक बेटा इंसान के शरीर के अंदर बीमारियां इकट्ठी होती है, तो वह पसीना निकलना भी बहुत जरूरी है। चलो, इसी तरह से बच्चा अगर पैदा ही एसी में हुआ है और उसके बाद एसी में ही हो रहा है तो बड़े होते होते तक उसकी सहन शक्ति में बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाए। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से ये चीज बोलता आया हूं कि जो बच्चों का कमरा हो उसके अंदर एसी भले ही हो लेकिन उस कमरे की खिड़की जरूर इतनी खुली हो जानी चाहिए। इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल, जब आपका बिल्कुल एयर टाइट कमरा बंद कर लेते, जब एसी चलता है कहीं बिल ना ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो आप श्वास लेकर के देखिए और बिल्कुल अपने पेट को देखते हुए लेट के आप श्वास लेते हुए देखिए, आपका पेट का साइज कम से कम 1 से 2 सूट तक ऊपर होगा, इतना, जब एयर टाइट कमरा होगा और एसी चल रहा होगा। और जैसे ही आप खिड़कियां खोलेंगे आपका 1-2 सूट पेट नीचे आ जाएगा और श्वास आप तब भी ले रहे होंगे। ये जो धारा प्रवाह आप ऑक्सीजन को अंदर लिए जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हें हेल्दी रखेगा, तुम्हारे सोच विचार, तुम्हारी वर्किंग को, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो पेट का 1-2 सूट ऊपर होना, तो बेटा दुनिया के अंदर मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ी तो गई है, कितने मोटे होते जा रहे हैं, और वो कम ऑक्सीजन
शरीर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके ज्यादा काम करने के कारण समझिए ये जो करोड़ों जीव है ये पूरे हिंसक हो जाते हैं, जो तुम्हारे शरीर को भी खराब कर रहे हैं, तुम्हारी मानसिकता को खराब कर रहे हैं, तुम्हारी याद रखने की ताकत को खराब कर रहे हैं, और लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ याद रखना, बेटा ये होता जा रहा है। अब लेकिन मैं इसको गलत नहीं बोलता इसी को। कैसे? अगर बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होने तक, कहां तक, कम से कम 22-23 साल सूर्य की उम्र आती है, 22-23 साल की उम्र तक अगर वो एसी में ज्यादा नहीं रहा, सिर्फ सोने के लिए उसने 4-6 घंटे सिर्फ एसी को इस्तेमाल किया और बाकी गर्मी में रहा, तो वो बहुत ही अच्छी बॉडी और अच्छी मानसिकता, अच्छी प्लानिंग का वो मालिक बनेगा। उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होगी, और सहन शक्ति ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो इंसान को वाकई में तरक्की का रास्ता दिखाती है, और जिस इंसान में सहन शक्ति नहीं होती वो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, 22-23 साल की उम्र तक जब तक उसने कुछ सीखना है, करना है, और अपने गुरुजनों के बीच में रहना है और दुनियादारी के लिए तैयार होना है, बेटा तब तक वो गर्मी में ही रहे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने अपने बच्चों को एसी के अंदर सुलाना बंद करो, या पूरा दिन रखना बंद करो, सोते वक्त में दे दो एसी। अब 22-23 साल की उम्र के बाद आदमी निकलता कमाने के लिए, दुनियादारी चलने और चलाने के लिए। उस वक्त अगर वो इंसान चालाक ना हुआ तो वो दुनियादारी नहीं चला सकता, और चालाकी के लिए शनि का अपने दिमाग में, शरीर में होना बेहद जरूरी है। और कैसा? चालाक तो हो लेकिन मीठेपन में, चालाक तो हो लेकिन ऐसा जिससे दूसरों को भी फायदा हो और तुम्हें भी फायदा हो। तो वहां से एक कवाई शुरू होती है कि सामने वाले को उसका फायदा दिखा के खुद भी कमाई कर ली जाए। दुनिया का हर बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, हर बिजनेस ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ परोपकार हो, कुछ धर्मार्थ हो, कुछ दूसरों का फायदा हो, उसके बाद तुम्हारा फायदा हो, वो जायज बिजनेस माना जाता है। ठीक है, तो तब जो एसी में सोना शुरू करते हैं, एसी में रहना शुरू करते हैं, तो अपने आप नए नए कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आते हैं। दोस्ती बढ़ाना फ्रूटफुल होने लगता है, तो पार्टियां करना फ्रूटफुल होने लगता है, क्योंकि ये सब वन जगहों पे ही होता है जहां ऑक्सीजन कम होती है, और जहां ऑक्सीजन कम होती है वहां शनि होते हैं। ठीक है, तो शनि में आदमी रह करके शनैश अमीर तो हो जाता है बेटा, समझे? तो ये शनैश अमीर होने के लिए तो बेटा आप एसी में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 22-23 साल की उम्र के बाद, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि शरीर तो अपना है, दिन में 4-5 घंटे ऐसे दो कि अच्छी तरह से सूर्य दे, तुम्हारे शरीर का पूरी तरह से पसीना निकाल दे। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर्कल है, ये चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको अगर रोक दोगे या आधा ही चलेगा तो ये तुम्हारे लिए बड़े तकलीफदेह हो जाएगा। तो इसलिए पसीना एसी ये जरूर याद रखो, समझे? और जो बच्चे एसी में ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, वो बच्चे ना माँ बाप का कहना मानेंगे, ना अपनी जिंदगी को ढंग से चला सकते हैं, और खुद भी इम्यूनिटी उनके अंदर कमजोर होगी, याद रखने की ताकत कमजोर होगी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो जो अचीव कर लेना चाहिए वो उनके अंदर पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनको फिर शॉर्टकट सब कुछ चाहिए, तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो इसलिए अगर इस बच्चे को मेहनत की आदत डालनी है, उसको कामयाब बनाना है, तो बच्चे को पूरा दिन एसी मत दो, और अगर आपने अपने परिवार के लिए, दुनियादारी के लिए कमाना है तो स्वयं एसी में जरूर रहो। ठीक है, खुश है दादा, सकिरा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा, पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा, और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं, और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवांगी श्रीवास्तव है अहमदाबाद से। इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए।
नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव और मेरा जन्म अहमदाबाद का है और मेरी जन्म तारीख 26 फ़रवरी 1994 है और सुबह 9 बजे मेरा जन्म हुआ था। और मेरी समस्या ये है कि मैं कहीं पे भी जॉब पे जाती हूँ, जॉब करती तो हूँ लेकिन मैं जॉब पे टिक नहीं पाती हूँ, तो मुझे कुछ उसके लिए उपाय बताइए। इंसान का जिस तरह का समय चल रहा हो उस तरह के जीवन के अंदर फल चलते हैं। अभी तो ये समय ही ऐसा चल रहा है कि शादीशुदा जिंदगी का दुख पाएं, सुख नहीं दुख पाएं। और जब ये समय चलता है तो तब अपनी डेली इनकम के लिए योग खराबी होते हैं, उल्टा खर्चे के हालात होते हैं, टेंशन वाले हालात बनते हैं और स्वास्थ्य में भी दिक्कत देते हैं। जब इसको हम हटाएंगे और छठे घर को जगाएंगे तो नौकरी होगी। और उसके लिए करना क्या है बेटा, तुम्हें 43 दिन लगातार 12 कलिए सफेद फूलों की लेकर के उसको कच्ची जमीन के अंदर गिरा दो। ये जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है ये कट जाएगा, ये हट जाएगा। और नौकरी पाने के लिए छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा को जगा लो बेटा। और उसको जगाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि शमशान घाट में जाकर के प्याऊ लगवा दो, किसी भी तरह की नल लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो या टंकी रखी जाती है वो करवा दो, शमशान घाट के अंदर जाके लगा दो। लेकिन वैसे भूल के भी तुम दूध और पानी का दाम नहीं दे सकती। मात्र इतना सा उपाय किया हुआ परमात्मा की दया से तुम्हारे लिए बहुत उत्तम हालात पैदा कर देगा। लेकिन एक उपाय मैं और बताना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी के अंदर ससुराल के सुख और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में बहुत तिखी हुई है। इसको ठीक करने के लिए हर साल अपने जन्मदिन के आसपास 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेके इसको जल प्रवाह करना मत भूलना। और ये 52 साल की उम्र तक हर साल करना है। अगर ये तुमने नहीं किया तो आगे तुम्हारे बेटा शारीरिक हालात और प्लस अपनी निजी जिंदगी, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लिखी है। तो इन उपायों को करो, दाता सब सुख देगा। सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल भी जान लेते हैं। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। क्या कोई और दर्शक सवाल पूछना चाहता है? गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी मैं 8 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। खुश रहो। और जब से रोहिणी में संस्थान था तो मैं आपसे काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ बेटा। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे आज। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी मैं डेट ऑफ बर्थ बताना चाहूंगा। हाँ पहले बोलो। 28 सितंबर 28 सितंबर 1982। ठीक है। और गुरुजी इसका टाइम है रात को 8:30 बजे। ठीक है। कासगंज KASGANJ कासगंज यूपी। हाँ बोलो बेटा, क्या जानना चाहते? गुरुजी सबसे पहले मुझे ये जानना है कि संतान प्राप्ति कब होगी। ये सबसे जरूरी होता है किसी भी मेरे आदमी के लिए और ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत परेशान हूँ अभी। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर संतान प्राप्ति के योग हैं, ठीक है जी, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत कमजोर है। नंबर 1 तो हाँ चंद्रमा जब शनि के साथ में कमजोर हो जाता है इंसान की स्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, कमजोर होती है। और दूसरी प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ केतु की खराबी, ये पितृ शराब बनाती है, जिसमें कि पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं मिलता, समझ गए। और जिंदगी में बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झूलता है जीवन। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा सबसे पहले जो तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए वो एक कि कभी भी सूर्यास्त के बाद दूध नहीं पीना। जी गुरुजी मैं पालन करता हूँ पूरी तरह से। अब यहां पर तुम्हें स्वर्ण भस्म और लो भस्म इन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्दियों के जैसे सर्दी आए तो तुम्हें सिर्फ स्वर्ण भस्म का प्रयोग करना है। जहां से स्वर्ण भस्म मिलती है उसके प्रयोग की विधि उसके साथ लिखी होती है। और गर्मी आए तो तुम्हें लो भस्म का प्रयोग करना है, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, एक ये चीज। दूसरी बात,
यहां पर केतु के इलाज करके चलना बहुत जरूरी। जब तक तुम कुत्ता नहीं पालोगे औलाद के सुख के लिए कमजोरी के योग रहेंगे। और अगर तुम्हारे खानदान में किसी को सांस से संबंधित तकलीफ भी रही है तो ऐसी अवस्था में जब तक तुम अपने तन पे चांदी नहीं धारण करोगे तब तक भी औलाद के सुखों में कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी। ठीक है जी जी। और चौथा, अगर तुम्हारी बीवी गुड़ ज्यादा खाती रही और उसके बाद में उसका गुस्सा बढ़ता गया तो तब भी औलाद के सुख कमजोर रहे, क्योंकि शुक्र 5वें स्थान के है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले पत्नी के गुड़ खाना बंद करवाना है। दूसरा, कुत्ता जरूर पालना है। गुरुजी कुत्ता किस रंग का होना चाहिए? जो मर्जी बेटा, जो मर्जी कुत्ता। ठीक है, कुत्ता पालना, पत्नी को गुड़ नहीं खाने देना, हर हफ्ते काला सफेद कंबल लेके सर पे लगा के मंदिर के अंदर देना और स्वर्ण भस्म का प्रयोग करना और हफ्ते में 2 बार, खासतौर पे सोमवार और बृहस्पतिवार को केसर वाला दूध उबाल के ठंडा करके दिन के वक्त में पीना। मात्र इतने से उपाय करके देख बेटा, तेरी औलाद आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर खानदान में किसी को सांस की तकलीफ, टीबी की तकलीफ या पैरालाइज की कोई दिक्कत रह चुकी जी, मेरी है, मदर को पैरालिसिस हुआ। हाँ, तो बेटा तन पे चांदी धारण करना मत भूलना। बिना चांदी धारण किए औलाद फिर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इन उपायों को करो, दाता बहुत जल्दी तेरी मुराद पूरी। गुरुजी एक क्वेश्चन और है, मैं 1 मिनट और लूंगा बस। हाँ, हाँ। गुरुजी मैंने अभी जॉब चेंज करी है, मैं हैदराबाद में था तो अभी फिर से दिल्ली आया हूँ। हाँ, तुम्हारी जॉब छूटने के ही योग आए हुए हैं। तो मैंने ज्वाइन कर ली गुरुजी, ठीक। और शनि बकरी थे उस टाइम, हाँ। 29 को मैंने ज्वाइन करी है और कुछ दूसरा उपाय था नहीं, तो फिर मैंने शनि बकरी के टाइम पे ही जॉब ज्वाइन कर ली। तो उस दिन चौथ का दिन था। इंजीनियर हूं तो बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा उपाय बता दीजिए कि मैं सेटल हो जाऊं इस जॉब में। बेटा इसके लिए तेरे को 5वें घर में स्थापित जो तेरे सूर्य बुध शुक्र है इनको ठीक रखना पड़ेगा, वरना ये जिंदगी में नचाते ही रहेंगे, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी जॉब के लिए। इसके लिए साल में एक बार तांबे की गागर में मूंग साबुत भर के बेटा उसको जल प्रवाह कर दिया करो और हर शुक्रवार को 500 ग्राम आटा देता रहेगा तो जॉब स्टेबल रहेगी। अगर नहीं देगा बेटा कभी भी बदल जाएगी। गुरुजी जॉब मैंने ही खुद चेंज करी है, बहुत अच्छा ऑफर था। बेशक ऐसा ही है, लेकिन स्टेबल रहने के लिए और कमाई को बढ़ाने के लिए तुम्हें यही 2 उपाय करने हैं। ठीक है, खुश रहे बात। गुरुदेव हमारे गुरु मंत्र के दर्शक हैं जिन्होंने फेसबुक पे आपसे सवाल पूछा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2002 और टाइम है 7:10 सुबह शाम के। लोकेशन है नई दिल्ली। शाम के 7:10। जी, नई दिल्ली का जन्म है। सवाल है जीवन की परेशानियों का है। जीवन में बस परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। तो इनके पिता ने ये सवाल पूछा होगा। जी, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। इनके पिता की मैंने जन्म कुंडली बनाई है, इस बच्चे की जन्म कुंडली से। इनकी जन्म कुंडली के अंदर इतने बुरे योग बैठे हुए हैं बेटा कि शनि और राहु की टक्कर है चंद्रमा को, और जब चंद्रमा को टक्कर पड़ जाती है रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, अपनी मानसिक अवस्था, ये सब के अंदर विघ्न होते हैं। इन सब में खराबी होती है। एक अलग प्रकार की ईगो होती है जिसके कारण आदमी अपने जीवन को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाता। ठीक है, और ये ऐसे में जब जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन घर में होगी, ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, चले चलाए काम खराब होंगे, आने वाला पैसा बर्बाद होगा। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो घर में कुत्ता पालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डेली इनकम ऑफ सोर्स की जगह पे बैठ करके इनकम ऑफ सोर्स को खराब कर रहा है। तो यह कुत्ता पालने से केतु प्रबल हो जाएंगे। फिर 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के बेटा ये 43 दिन लगातार दान देने हैं, और उसके बाद कम से कम अगले 5 साल तक हर शनिवार को यही उपाय करना बेहद जरूरी होगा। और जब भी श्राद्ध आए, श्राद्धों में श्राद्ध करना आपके लिए बेटा बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर श्राद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी इनकम और पैसे और प्रॉपर्टी के लिए योग खराब ही रहेंगे। तो इसलिए घर में श्राद्ध बड़ों का जरूर करना है। और अगर वो नहीं होता है तुम्हारे यहाँ, तो इसके लिए हर सोमवार को दूध और चावल तुम मंदिर के अंदर देते रहो। मात्र इतने से उपाय करो, इनकम ऑफ सोर्स भी अच्छा हो जाएगा, स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, और वैसे भी खुशहाली का जीवन अपने आप चल के आएगा। खुश है दादा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता
दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है, किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इंदौर से मोहित पहलवानी हैं। जन्म समय सुबह 8 बजे, जन्म तारीख 31 अक्टूबर 1991, जन्म स्थान इंदौर। समस्या ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, आए दिन जॉइंट्स प्रॉब्लम है उनको, उनके घुटनों में, पूरे शरीर में दर्द सा रहता है। तो ये हमने सभी डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, अभी सब जगह दिखा दिया है, लेकिन कोई अभी तक सुधार उसमें पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। बेटा, इनकी माताजी की जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त में जो मेन मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है शुक्र और शनि का टकराव। शुक्र और शनि का जब भी टकराव आपस में होता है तो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं, खांसी की प्रॉब्लम पैदा होती है और एक के बाद एक बीमारियां आती हैं, क्योंकि शुक्र ही हमारे जीवन को बढ़ाने वाला, यानी कि जीवन के जोश को बढ़ाने वाला, हमारे शरीर को बढ़ाने वाला, हमारी सुंदरता को बढ़ाने वाला और स्वास्थ्य देने वाला होता है। और जब इसको टक्कर पड़ती है तो सब खराब हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे उत्तम इसको लिए उपाय है बेटा कि तुम्हारी माता ये उपाय करे कि अपने वजन के बराबर जवार लेकर के पहले मंदिर में दें। उसके बाद में 43 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के वो भी मंदिर के अंदर दें। और तीसरा उपाय जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह दे करके वो दान दे। मात्र इतने से ही उपाय काम कर सकेंगे। इसके बाद अगर किसी भी तरह की इनको तकलीफ है बेटा, वो दवाई भी लगेगी और स्वास्थ्य भी अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। खुश रहना। गुरुदेव, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आज शादी की बात हो रही है। अक्सर जब हम शादी करते हैं, और आजकल तो लव मैरिजेस में भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि पहले कुंडली मिला लेते हैं कि गुण कितने मिल रहे हैं, लेकिन गुण मिलाने के बावजूद भी कभी कभार डिवोर्स हो जाता है, शादी टूट जाती है। कितना जरूरी है गुण मिलाना? अगर गुण नहीं मिल रहे हैं, क्या हमें उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए? बेटा, शादी ही उससे करनी चाहिए जिसके साथ गुण ना मिले। ठीक है, क्योंकि गुण अगर पूरे ही मिल जाए तो उससे दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और आज का जमाना ऐसा है कि जितनी तरह की पर्सनैलिटी अपने घर में हो उतनी ही खुशहाली घर में होती है। ठीक है, तो सच यही है बेटा, गुण मिलान की जो सही पद्धति रही है वो अब दुनिया से खो चुकी है, या हमारे पंडित भाइयों से खो चुकी है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि समय के साथ में उस ज्ञान को इतना धूमिल कर दिया गया, मैं तो यही कहूंगा कि वो वाला ज्ञान नहीं बचा। और इसीलिए अब जिनके 36 के 36 गुण मिलते हैं उनके डिवोर्स सबसे पहले होते हैं, समझे। और जिनका गुण ही कोई नहीं मिलता, 2, 4, 6, 8, 10 है, वो जिंदगी बड़ी प्यारी जी रहे होते हैं। उसका कारण ये है, इसका भी तोड़ हमने ढूंढा और मैं बहुत सालों से ये टीवी चैनलों पे भी बोलता आ रहा हूं कि अब तो अगर शादी करनी है, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, और ये जरूर पूछ लो कि इसकी मैरिड लाइफ रहेगी कैसी। इसमें डिवोर्स तो नहीं लिखा, क्योंकि उसमें अगर डिवोर्स लिखा हुआ है तो दुनिया के किसी भी दूसरे विधिलिंगी से शादी करने उसका डिवोर्स होना है। दूसरा ये देखना है कि इसकी कमाई कैसी रहेगी, क्योंकि बिना कमाई के घर में सारी समस्याएं होती हैं, समझे। और तीसरा देखना है कि स्वभाव बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं, क्योंकि बुरे स्वभाव के साथ रहना भी संभव नहीं है। सिर्फ इन 3 चीजों को देखो। इन तीनों चीजों में अगर किसी एक चीज खराब है और उसका उपाय करके वो ठीक हो सकती है तो बेटा आंख बंद करके शादी कर लो, कुछ ज्यादा और एक्सपेक्ट मत करो, समझिए। और अगर इन तीनों में से 2 चीजें ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा खराब है तो बेटा फिर आपको सोचना है, मैं कुछ नहीं एडवाइस दे सकता, समझे। और आजकल मैं तुम्हें बता दूं सगर कि हमारे पास बिल्कुल जवान बच्चे आते हैं, जिसमें लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं। और लड़की भी आकर के साफ कहती है जी इसको मैं पसंद करती हूँ, लेकिन ये देख लो ये कमाएगा कि नहीं कमाएगा, अभी तो मेरे साथ ही पढ़ता है, और अगर ये कमाएगा तो मैं आगे चलो, नहीं तो रहने दो। क्या करे,
दुनिया भर के, क्योंकि ये लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस होता है। इस एक बिजनेस के अंदर एक गलत डिसीजन वो इंसान की जिंदगी को कहीं का कहीं ले जाता है। और ये सबसे बड़ा बिजनेस अगर यही समझदारी से कर गए तो सारी जिंदगी तुम्हारी कामयाब, वरना जिंदगी फेल, बात खत्म। ठीक है, तो गुण मिलान मत करो, ये मिलान करो कि इसकी अपनी कुंडली इसके अपने अच्छे नसीब के साथ मिलती है या नहीं मिलती, उसका अपना मिलान उसी कुंडली के साथ करवा दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। खुश रहो, सुखी रहो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारी जिंदगी में अनेक दुख होते हैं और हम सबकी एक ही चाहत होती है कि हमें इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा। अगर आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस आप गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।